मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हमने चालू किया था चैप्टर 1 इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों इसके पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं जो कि वैज्ञानिकों की देन है। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी जाना कि वैज्ञानिक जो है किसी खोज को किस प्रकार से करते हैं बच्चों। तो उसके लिए वैज्ञानिक 8 चरणों का प्रयोग करते हैं जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ ही लिया है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे परंपरागत साधन हैं वो क्या यूज़ होते थे और वर्तमान में विज्ञान की बच्चों क्या देन है। तो वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने क्या क्या हमें साधन दिए हुए हैं जो कि हम प्रयोग कर रहे हैं। और परंपरागत साधन मतलब ये हुआ कि जो पुराने समय में हम उस क्षेत्र में कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते थे बच्चों। तो पहला क्षेत्र है बच्चों हमारा भोजन। ठीक है, तो ये जो भोजन है यानी पहले समय में हम कैसा भोजन करते थे, भोजन करते से तात्पर्य नहीं, भोजन किस प्रकार से बनाते थे, किस पे बनाते थे। तो पहले पुराने समय में बच्चों हम लोग मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने कुछ बच्चों ने देखा भी होगा कि मिट्टी के चूल्हे कैसे होते थे। और जो हमारे बर्तन होते थे बच्चों वो भी मिट्टी के होते थे। और जो कभी कभी जो है कुछ लोगों के पास बच्चों लोहे के भी बर्तन होते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो इतनी तरक्की हो गई है कि हमारे पास गैस चूल्हा है। आप लोगों के घरों में गैस चूल्हा होगा बच्चों जिसमें आप लोगों की मम्मियाँ खाना बनाती होंगी। ओवन, कुछ लोगों के घरों में विद्युत ओवन भी होगा, ओवन में भी खाना पकता है बच्चों। सोलर कुकर होगा, सोलर कुकर के माध्यम से, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से बच्चों खाना पकता है। प्रेशर कुकर तो आप लोगों के घर में होगा ही ज़्यादातर बच्चों के घरों में। तो प्रेशर कुकर में भी खाना जो बनता है वो प्रेशर कुकर भी किसकी, वैज्ञानिकों की ही देन है बच्चों। स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम प्रयोग में ला रहे हैं आजकल, जो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में हम खाना खाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इंडक्शन चूल्हे का भी प्रयोग होता है बच्चों। इंडक्शन चूल्हा जो होता है, आप लोगों ने देखा है इंडक्शन चूल्हा कैसा होता है। इंडक्शन चूल्हा जो बच्चों होता है वो लाइट से चलता है, बिजली से चलता है। उसमें कहीं पर भी आग आपको दिखाई नहीं देगी। उसमें बिजली के माध्यम से जो बच्चों बर्तन गर्म होता है और उसमें खाना पक जाता है। तो अब जो ये सब देन है वो किसकी है, वैज्ञानिकों की ही देन है। वैज्ञानिकों ने ही इन चीज़ों की खोज की है बच्चों, जिसके कारण से हम आसानी से जो है अपना काम कर सकते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है बच्चों हमारा कृषि का टॉपिक है। कृषि के क्षेत्र में बच्चों पहले कैसी कृषि होती थी, पहले कैसे हम खेती करते थे और वर्तमान समय में किस प्रकार से खेती करते हैं, तो इसके बारे में ध्यान दीजिए बच्चों। पहले जो खेती होती थी उसके लिए हल प्रयोग होते थे, बैलों के माध्यम से खेती होती थी। बैल जो है हल चलाते थे, कुओं से पानी भरा जाता था, फिर सिंचाई होती थी, रहट होती थी, गोबर की खाद का प्रयोग करते थे ताकि हमारे जो है वो फसल जो है वो अच्छी पैदावार अच्छी हो। और कोई नए संसाधन नहीं थे बच्चों। लेकिन वर्तमान समय में तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हो गए हैं जिससे हमारी कृषि बहुत अच्छी होने लगी है। ट्रैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं हम, ट्रैक्टर का ज़्यादातर प्रयोग होता है खेती के लिए बच्चों। नहरों से के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से बच्चों हम सिंचाई करते हैं। उसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और रासायनिक जो है उर्वरकों का प्रयोग भी होने लगा है ताकि हम अपने फसलों को अच्छे से बचा सके, अच्छे जो है उर्वरक दे सके ताकि फसल जो है पैदावार बच्चों अच्छी हो। तो उसके लिए यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इन चीज़ों का जो है वो प्रयोग वर्तमान समय में जो हमारे किसान हैं वो कर रहे हैं बच्चों। तो उन्नत बीज भी है हमारे पास में। उन्नत बीज मतलब अच्छे बीज होंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो जो पैदावार भी होगी बच्चों वो कैसी होगी, अच्छी ही पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी। और कीटनाशक दवाएं भी हमारे पास में है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचाए, हमारी फसल बची रहे बच्चों। इस समय टिड्डी दल का भी आतंक आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें टिड्डियाँ क्या कर रही थी, जा के जो है वो फसलों को क्या कर रही थी, नुकसान करती हैं। तो उससे बचाव के लिए जो है वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। और हेलीकॉप्टर वगैरह से बच्चों, जो बड़ा क्षेत्र था ना वहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा था ताकि उनके हमलों से बचा जा सके, ताकि जो ये कीड़े मकोड़े हैं, टिड्डियाँ हैं, ये सब जो है वो फसलों को नुकसान ना पहुँचाने पाए बच्चों। तो इसके बाद फिर बच्चों अगला क्षेत्र है हमारा
बच्चों अगला क्षेत्र है हमारा जो है वो तीसरे नंबर का क्षेत्र है यातायात। यातायात मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो किन संसाधनों के माध्यम से बच्चों हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले समय में पहुंचते थे, और वर्तमान में ऐसे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं बच्चों जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। तो बैलगाड़ी होती थी पहले पुराने ज़माने में, तांगा होता था, ऊँट होता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी और खच्चर वगैरह चलते थे। वहाँ उनके द्वारा जो बच्चों हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते थे। और वर्तमान समय में बच्चों सबके पास साइकिलें हैं, कार है, बस है, स्कूटर है बच्चों, रेलगाड़ी है और एरोप्लेन वगैरह है, पानी के जहाज़ हैं। इनके माध्यम से जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर बच्चों पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पुराने संसाधन थे, और ये जो हमने बाद में बात चर्चा की वो हमारे नए संसाधन हैं जिनके द्वारा जो है हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। लंबी दूरी को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में हम तय कर लेते हैं बच्चों। तो और इसके बाद अगला संसाधन है बच्चों मनोरंजन। तो मनोरंजन का जो क्षेत्र था पुराने समय में बच्चों तो कैसे अपना मनोरंजन करते थे, तो नाटक होता था, नौटंकी होती थी, बरहा होता था, कठपुतली नाच होता था बच्चों, और इसके अलावा बच्चों नृत्य होते थे, नृत्य के प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे। और अब जो है अब तो बहुत ही मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो गए हैं बच्चों। रेडियो हो गया है, रेडियो में ढेर सारे गाने आते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर रेडियो सुनते हैं ना, उसमें जानकारी न्यूज़ वगैरह भी आती हैं और चीज़ें भी आती, कहानियाँ और भी उसमें चीज़ें रेडियो में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। और इसके अलावा जो है टेलीविज़न सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन तो है ही। आप लोग भी देखते होंगे ना, कार्टून देखते हैं, उसमें सिनेमा है, वीडियो गेम है जो हम खेलते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, DVD वगैरह हैं। तो इन सब के माध्यम से बच्चों हम अपना मनोरंजन इस समय कर सकते हैं, जो कि किसकी देन है, वैज्ञानिकों की ही देन है ना। वैज्ञानिकों ने ही तो इन सब की खोज की है बच्चों। तो अगला संसाधन है बच्चों हमारा पांचवा संचार का संसाधन। संचार मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को पहुंचाने का साधन। तो बच्चों पहले के समय में क्या होता था, बड़े वो संदेश वाहक होते थे, लोगों को भेजा जाता था कि जाइए आप हमारी बातों को वहाँ पर दूसरे के पास पहुँचा के आइए। और अब जो है बच्चों, और इसके अलावा क्या साधन होता था पहले, तो लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर लिखते थे, भेजे जाते थे, पोस्ट कर देते थे कि उनको अपनी बातें जो है लिख करके बताते थे कि हम यहाँ ठीक हैं या ये घटना हुई है ऐसे करके। अब वर्तमान समय में तो बच्चों बहुत ही आसान हो गया है, टेलीफोन हो गया है सबके पास में, मोबाइल हो गया है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर वगैरह है बच्चों, टेलीग्राम है, इंटरनेट वगैरह है। इनके माध्यम से बच्चों हम अपनी बातों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं नए संसाधन की, तो वो हमारे पास में है छठवां जो हमारा संसाधन है वो है चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों पहले क्या होता था और वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो जो पुराना समय था बच्चों, तो उस समय क्या होता था कि लोग वैद्य वगैरह के पास जाते थे, नाड़ी दिखाते थे, वैद्य नाड़ी देख करके बताते थे, अनुमान लगाते थे, पता करते थे इसे ये रोग हो सकते हैं उसके बताए अनुसार, है ना। तो और उसके बाद इलाज कैसे करते थे, तो वो जड़ी बूटियाँ वगैरह दे देते थे, झाड़ फूँक करते थे, घरेलू उपचार बताते थे ताकि उनका प्रयोग करके आदमी ठीक हो जाए। लेकिन वर्तमान समय में जो है वैज्ञानिकों की देन के कारण हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो गए बच्चों। तो बहुत सारे, सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर जब भी जाओ तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उससे संबंधित जांचें करवाते हैं। तो मलमूत्र वगैरह की जांच हो सकती है, खून का परीक्षण किया जा सकता है, एक्सरे की मशीनें हमारे पास में हैं, एक्सरे करके हम पता लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं और CT स्कैन है, एंडोस्कोपी है। और इसके अलावा बच्चों इन सब संसाधनों के द्वारा जो है हम अपने रोगों का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ वगैरह हैं और एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं वो सब वगैरह दे करके रोगी को ठीक किया जाता है। जो उसका मर्ज होता है, जो उसको बीमारी होती है उससे संबंधित डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं जो कि आप खाते हैं। टॉनिक भी लिखते हैं ना, आपको अच्छी नहीं लगती होगी, तो वो सब चीज़ें दवाइयों को खा करके जो है वो हम डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाइयों को खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो दवाइयाँ वगैरह किसने बनाई है बच्चों, तो वो वैज्ञानिकों की ही देन है, उसकी खोज की है, मशीनों की खोज की है, रोगों का पता चल जाता है उससे बच्चों। और अगर तब भी मरीज में कोई बड़ी परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ
तक कि डॉक्टर जो है, बड़े बड़े डॉक्टर वो ऑपरेशन कर देते हैं, तो ऑपरेशन करके उस मरीज़ को जो है ठीक करते हैं, दवाइयाँ देते हैं ताकि उसका घाव जल्दी भर जाए। तो अब वर्तमान समय में और पुराने समय में तो बहुत ही अंतर हो गया है। तो अब हमारे पास में जो है वो ऑपरेशन, अच्छे अच्छे ऑपरेशन थिएटर हो गए हैं, आधुनिक मशीनें हो गई हैं, इसके द्वारा जो बच्चों हम व्यक्ति का इलाज करते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ है? तो ये वैज्ञानिकों की ही देन है, विज्ञान की ही देन है वर्तमान समय में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा संसाधन क्षेत्र है बच्चों, शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले लोग कैसे शिक्षा लेते थे और अब कैसे लेते हैं, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। पहले लोग कहाँ जाते थे बच्चों? तो पहले के लोग गुरुकुल में जाते थे, लोगों को भेज दिया जाता था, राजा वगैरह थे अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ दिन पहले अभी रामायण भी चल रही थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रामचंद्र जी और सब चारों भाई जो है गए थे, उनको राजा दशरथ ने भेज दिया था उनके गुरु के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा के लिए। वो वहीं पर रहते थे, अपनी गुरु की सेवा भी करते थे, साथ ही साथ बच्चों वहाँ पर अध्ययन करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली थी पहले। फिर इसके बाद में और थोड़ा विकास हुआ बच्चों, तो फिर क्या हुआ, विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जो कि पारंपरिक ढंग से दी जाती थी। और अब क्या हो गया है, अब तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आप और हम जो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो कर रहे हैं ना। तो अब हम मोबाइल हमारे पास में है, आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप देख रहे होंगे। ये वैज्ञानिकों की तो देन है, विज्ञान की देन है ना। इसके अलावा बच्चों ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, प्रोजेक्टरों के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। और साथ ही साथ बच्चों कंप्यूटर तो है ही जिसके माध्यम से लोग पढ़ते हैं, और इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों हम अपनी चीज़ों को खोजते हैं। और हम घर बैठे जो है, आप भी अपने घर पे हैं, हम भी अपने घर पे हैं, और हम लोग आपस में मिलकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है ना बच्चों। दूरस्थ क्षेत्र में हो गया, जो कहीं कहीं ऐसे जगह हैं बच्चों जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ही सीखते हैं। और जो बच्चों शैक्षणिक उपग्रह भी कई हैं जिसके माध्यम से जो है वो शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई है, और विज्ञान की ही देन है जो आप और हम जो है इस माध्यम से, इस तरीके से शिक्षा एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र हो गया जो कि आपको समझ में आया कि पहले कैसे होती थी शिक्षा और अब कैसे होती थी। अब अगला क्षेत्र है बच्चों हमारा वो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है क्षेत्र, मतलब अंतरिक्ष के बारे में हम कैसे जानते थे पहले के ज़माने में। तो पहले बच्चों क्या होता था, अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए जो साधारण सी दूरबीनें होती थी, लोग देखते थे, ऐसे लगा के देखते थे ना, ऐसे करके देखते थे। और लंबी लंबी सी भी दूरबीनें होती थी, लगा के देखते थे, और देखने पे पता चलता था कि जो अंतरिक्ष है जो हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी दूरी है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। और वेधशालाएँ भी थी बच्चों पुराने समय में। तो उस तरीके से हम जानते थे अपने अंतरिक्ष के बारे में। और वर्तमान समय में तो क्या हो गया कि हम ही अंतरिक्ष में पहुंचने लगे हैं। अब इतने अच्छे साधन हो गए हैं, चंद्रयान 1 बन गया है, राडार हो गया है, मंगलयान हो गया है। तो हम खुद ही जो है अपने वैज्ञानिकों को भेज देते हैं वहाँ पर, वो वहाँ जाते हैं, पता लगा के आते हैं अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। रॉकेट के माध्यम से बच्चों जो है वो लोग जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर अपने जो जानकारी एकत्र करनी है वो सब एकत्र करते हैं, खोज करते हैं, नई नई बातों को बताते हैं हम लोगों को, तो उसी से पता चलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैज्ञानिकों ने जो है जितनी भी खोज की है वो विज्ञान की तो देन है नहीं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज हो रही है। इसके बाद बच्चों इसका हमारा लास्ट जो क्षेत्र है वो है रक्षा का क्षेत्र। तो रक्षा के क्षेत्र में बच्चों क्या हो रहा है, रक्षा मतलब होता है अपनी खुद की सुरक्षा। हाँ, तो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा। तो लोग पहले कैसे करते थे, तो कौन से हथियार प्रयोग करते थे? तो पहले बच्चों, पहले के समय में क्या होता था, भाला होता था, तलवार होता था, तीर धनुष होता, धनुष बाण होता था ना, धनुष बाण के द्वारा लड़ाई लड़ते थे, लेके जाते थे। गदा होती थी, आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, लोग तलवार चला रहे हैं, गदा चला रहे हैं, धनुष बाण का प्रयोग कर रहे हैं, भाले का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसी लड़ाई होती है क्या? अगर मान लीजिए लड़ाई होती तो कैसी होती है, आप लोगों ने सोचिए।
तो बंदूकें हैं सबके पास में वर्तमान में, और क्या है, बंदूक हो गई, पिस्तौल हो गई, तोप है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, और टैंकर हैं, इसके अलावा बच्चों मिसाइल है, परमाणु बम है ना, ये सब चीज़ें बन गई हैं। ये सब विज्ञान की ही देन है जो वर्तमान समय में है, और जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि ये जो विभिन्न 9 क्षेत्र जो हैं उनमें जो है वो परंपरागत साधन में क्या प्रयोग किए जाते थे पुराने ज़माने में, और वर्तमान में जो है विज्ञान की क्या देन है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि पुराने समय में क्या प्रयोग होता था इन क्षेत्रों में और वर्तमान समय में क्या प्रयोग होता है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कौन कौन सी जो है बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बच्चों कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें, और दूसरे बच्चों को बच्चों शेयर भी कीजिए क्योंकि ये एकदम फ्री है। और थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।